हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। ये व्लॉग थोड़ा-सा लंबा होगा क्योंकि इसमें करी है मैंने अपने मन की बहुत सारी बातें। आगे आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। सुबह का टाइम है गाइस, मैं यहाँ पे श्रेय का लंच लगा रही हूँ। आज मैंने लंच में दिया उसको पनीर पराठा। उसको बहुत पसंद है और हेल्दी भी रहता है बच्चों के लिए। तो उसको ना मैंने पीस करके, जैसे एक पराठे के 4 पीस कर दिए, ऐसे मैंने कट करके रखे हैं ताकि वो ईज़ी टू मतलब खा पाए, उसको ईज़ी रहे। तो उसके बैग में मैंने रख दिया है लंच एंड बॉटल। कभी-कभी तो वो खुद रख लेता है, अपनी वाटर भर लेता है, लंच रख देता है। कभी-कभी वो आलस में आ जाता है तो फिर मैं भी रख देती हूँ। और बस वो रेडी हो चुका है। आज ना इसको इसके पापा छोड़ने जाएँगे क्योंकि कभी-कभी छोड़ देते हैं वो, ज़्यादातर मैं ही जाती हूँ इसको स्टॉप पर छोड़ने के लिए। तो उसका टाइम हो गया था, तो उसको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं वापस लगती हूँ अपने काम में। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है किचन में। सबसे पहला काम मैं करती हूँ क्योंकि हस्बैंड को उनके लिए चाय बनानी रहती है, क्योंकि मैं सुबह-सुबह श्रेय के साथ बिज़ी होती हूँ। कभी-कभी तो क्या होता है ना, श्रेय के लंच के साथ अगर वो टाइम से उठ जाते हैं तो उनकी मैं चाय भी रख देती हूँ। लेकिन अभी वो थोड़ा लेट उठे हैं आज, तो मैं उनकी चाय अब रख रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं किचन साफ़ कर दूँगी, बाकी पड़ा जो काम है घर की साफ़-सफ़ाई जैसे होता है ना, वो सब कर दूँगी। और यहाँ पे बन रही है सुबह की चाय, मुझे पीनी नहीं है, ये है इनका ब्रेकफ़ास्ट, मतलब हस्बैंड का ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि मेरा है व्रत, श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। तो मेरा व्रत है, मंदिर जाना है, पूजा करनी है, ढेर सारे काम हैं गाइज़। और ये ब्लॉग थोड़ा-सा ना पता लेट आ रहा है आपके पास, क्योंकि अभी चल रहे हैं श्रेय के एग्ज़ाम। तो मैंने प्रायोरिटी उसके एग्ज़ाम को दी है, ना ही कि वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के साथ तो मैं हर रोज़ मिलती हूँ, लेकिन जब कभी ऐसा टाइम आ जाता है ना, जब मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं कर पाती हूँ मैनेज, बट कोशिश पूरी रहती है करने की। और आज जाके ये व्लॉग आपके पास आ रहा है, बल्कि आज तो आखिरी सोमवार भी है, बट कोई नहीं, मुझे पता है आप लोग सारी चीज़ें समझेंगे, क्योंकि मेरी जैसी हाउसवाइफ़ ही मेरा वीडियोज़ बहुत देखती हैं और प्यार देती हैं। तो वो सभी लोग समझ पा रही होंगी कि कितना बिज़ी रहते हैं हम लोग अपने काम, बच्चों में। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है, एकदम चकाचक चमका दिया है घर। और जब घर साफ-सुथरा रहता है ना, तो हमारा दिमाग भी काफ़ी सुकूनदायक रहता है, मतलब अच्छा लगता है घर में कोई आ जाए, या खुद को भी बड़ा आराम फ़ील होता है। तो मैंने पूरी घर की साफ-सफाई कर दी है। तो मैं वही थोड़ा-थोड़ा आपको दिखा रही थी कि ऐसे-ऐसे मैंने हाथों से आज मैंने पोछा लगाया है, पता है? वैसे मैं मॉपिंग से लगाती हूँ, बट आज मैंने बैठ के हाथ से पोछा लगाया है। एक्सरसाइज़ हो जाती है ना गाइस सुबह-सुबह थोड़ी-सी, इसलिए। तो घर साफ़ करने के बाद फिर मैंने नहा धो लिया था और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। आज मैंने ये वाला सूट डाला है, ये स्टिच्ड सूट है। इसका मटीरियल लेके मैंने सिलवाया था। इसमें 2-3 कलर्स थे, तो एक कलर मैंने लिया, एक कलर मेरी बहन ने लिया है। उसने बेबी पिंक कलर का सिलवाया है, मैंने ये वाला। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी सही लगा, मतलब ये डेली वियर के लिए, आने-जाने के लिए, मार्केट के लिए, मतलब सही है। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा-सा अपना टचअप कर लेती हूँ, क्योंकि आज तीसरा सोमवार है, व्रत है, थोड़ा-सा रेडी-वेडी होना मतलब बनता है। पूजा-वूजा मुझे करनी नहीं है, तो हस्बैंड करेंगे पूजा, मेरा सिर्फ़ व्रत ही है। तो ये चूड़ी ना आजकल मतलब नीचे बन नहीं रही थी, तो मैंने कुछ बॉक्सेस ऊपर रख दिए। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, और ये मार्केट से चूड़ी लेकर के आई थी, तो मैं वो दिखा रही थी, पता है? मतलब इतनी सारी चूड़ियाँ हैं ना गाइस, कि बन नहीं रही है मेरे वार्डरोब में। मैंने कितने सारे ऑर्गेनाइज़र तो मँगा चुकी हूँ, मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। ये एक चूड़ी लाई थी मैं, जो लाइट पर्पल कलर की है, काफ़ी अच्छी जाएगी ये डार्क पर्पल कलर के साथ। मेरे पास है, ऐसी साड़ी भी है, तो मैंने कहा ले लेते हैं। और आज मैं पहनने वाली हूँ ऐसी अलग-अलग कलर की चूड़ियाँ, इसमें ग्रीन, इसमें रेड, और ये काफ़ी प्यारी लगती है। आस-पास मैंने गोल्डन कड़े पतले वाले हैं ना, डायमंड वाले, वो डाल लिए हैं।
तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है और चूड़ियों से ना लुक तो क्या ही निकल के आता है। मतलब मुझे आजकल इतना क्रेज़ हो गया ना चूड़ियों का कि मैं टी-शर्ट भी पहनती हूँ ना तो मुझे चूड़ियाँ चाहिए, साड़ी पहनती हूँ तो चूड़ियाँ तो मतलब ऑब्वियसली चाहिए रहती है। सूट डालती हूँ मतलब कुछ भी चूड़ियों से ही मुझे बहुत प्यारा लगता है। और अच्छी बात तो ये है कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है मेरे हाथों में चूड़ियाँ। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये आपको दिखा रही थी मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। मतलब मन कर रहा था बार-बार ऐसे ही देखे जाओ, खुद को ही आईने में निहारते जाओ। तो जो भी फैला पड़ा हुआ था उसको समेटना भी ज़रूरी है वरना रूम फिर बहुत अनमैनेजेबल रहता है। तो बस मैंने सारी चूड़ियाँ रख दी हैं अच्छे से और अब चलते हैं बाहर। हाँ जी गाइस देख लो मैं वापस से आपको अपना आउटफिट दिखाने लगी। होता है ना कभी-कभी जब आप सुंदर से तैयार होते हो ना तो अच्छा लगता है खुद को। और ये इतनी प्यारी लग रही है ना मतलब आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे भी चल रही है। मैंने देखा है अभी सावन का महीना चल रहा है तो मैं पहन लेती हूँ रेड एंड ग्रीन चूड़ी मुझे बहुत प्यारी लग रही है बहुत ज़्यादा। और ये काँच की चूड़ी है ये जो ग्रीन कलर है ना वो मैं अभी मार्केट गई थी ना मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर करा था तब मैं लेकर के आई थी। काफ़ी प्यारा कलर लग रहा है ये देखो। है ना? और ये एकदम रेड कलर है, परफेक्ट एकदम चटकीला रेड जो आता है ना वो वाला। तो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है मुझे, अभी तो हस्बैंड ने नहीं देखी, जब वो आएँगे ना तब देखेंगे। मैंने कहा थोड़ी-सी आप लोगों से बातें कर लेते हैं, सुबह का काम सारा हो चुका है, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 बट मैंने कुछ खाया नहीं है, भूख भी नहीं लगी है, पता नहीं क्यों। तो अभी देखते हैं कुछ खाएँगे-पिएँगे क्योंकि मेरा व्रत है, आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। देखते हैं अभी क्या खाना है, क्या नहीं। अभी तो मैं रेडी हो गई, मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लेते हैं कुछ। रेडी होकर ना एक अलग ही पैम्परिंग फ़ील होती है, मतलब ऐसा लगता है कि मोटिवेट हो गए हैं अब काम के लिए। अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे घर में रहती हैं, रेडी नहीं होंगी, कभी-कभी मैं भी बोर हो जाती हूँ। पता मतलब बोर मतलब मुझे भी लगता है आलस आ जाता है, क्या ही घर में रहना है, क्या ही मतलब रेडी होना, ये होना, वो होना। बट कभी-कभी मन करता है तो मैं बहुत अच्छे से रेडी भी हो जाती हूँ। और इतना तो मैं करती ही हूँ मतलब लिपस्टिक लगा लिया, बिंदी लगा ली, चूड़ी-वूड़ी पहन ली कभी अच्छे से, कोई कड़े पहन लिए, इतना तो मैं करती हूँ। बट कपड़ों के मामले में थोड़ा-सा मैं आलसी बन जाती हूँ, बाकी ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं मेरे पास। तो ये वाला जो कुर्ता सेट है ना वो मैंने कपड़ा लेकर के सिलवाया था एंड इसकी स्लीव मैंने ये पफ स्लीव बनवाई है, काफ़ी प्यारी लग रही है ना पफ स्लीव। ये देखो इससे काफ़ी क्यूट लुक आता है ये, है ना? तो ये बहुत प्यारा लगता है मतलब जो स्टिच करवाए हुए कपड़े हैं ना उनकी बात ही अलग होती है, मतलब इतने ज़्यादा फिटिंग में आते हैं ना आपके कपड़े, बहुत प्यारे लगते हैं। और आज पता है काफ़ी लेट हो गई मैं क्योंकि हस्बैंड बैठे थे, मतलब आज घर पे थे वो, तो हम लोग की बातें-वातें चलती रहीं और हम लोग क्या है ना बातें करने बैठते हैं ना तो 1 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता, तो यही होता है। बट कोई नहीं यार, ये भी ज़रूरी है। हर बार काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ही निभाने में लाइफ़ नहीं बितानी है, एक-दूसरे के साथ प्यारा सा टाइम स्पेंड भी करना है। तो हम लोग ना बहुत सारी बातें करते हैं अपनी पुरानी ये वो, अच्छा लगता है पता है, मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग दोस्त हैं। मतलब शादी के आज 12 साल हो गए हैं और कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि मैं किसी से अपने मन की बात शेयर नहीं कर सकती। मतलब हम लोगों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है ना टच वुड कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे ससुराल की भी बुराई करनी होती है ना तो मैं उसी बंदे के पास जाती हूँ। मैं उसी से बात करती हूँ कि भई ऐसा-ऐसा हो गया है ये और वो, और वहाँ से जब मुझे सांत्वना मिलती है ना तब मुझे तसल्ली रहती है। मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। लोग कहते हैं ना कि अरे शादी के इतने साल हो गए अब क्या ही इंटरेस्ट है। जैसे-जैसे शादी के साल बीतते जाते हैं प्यार कम होता चला जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एक-दूसरे से, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा है कि हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। मतलब मैं ये चीज़ें वीडियो पे नहीं बताना चाहती थी बट पता नहीं कैसे ये आज निकल गई, तो मैं बता देती हूँ। कहते हैं कि जैसे-जैसे आप वृद्ध होते चले जाते हो, आप शादी के जितने ज़्यादा साल बिताते हो एक-दूसरे के साथ, उतनी ही आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि अब इतने साल हो गए शादी के तो इंटरेस्ट खत्म, बच्चे हो गए तो अब क्या ही प्यार रहेगा, अब तो ज़िम्मेदारी है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि बच्चे होने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते-निभाते आपका जो रिलेशन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। ये मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस है। कि लाइफ में ना यही होना चाहिए कि आप भले घर में रहो, बहुत से कपल मैंने देखे हैं बाहर जाएँगे, वैकेशन ट्रिप पे जाएँगे, लाखों रुपए खर्च कर देंगे, मतलब फॉरेन ट्रिप भी अरेंज करेंगे, वहाँ पर जाएँगे और अपना घूमेंगे-फिरेंगे, लेकिन घर में आके वापस से वही चढ़ा हुआ मुँह, एक-दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं। इससे तो बेटर है कि आप घर में रहो, भले आप लोकल में चले जाओ, है ना? लेकिन एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, बातचीत करो, रिस्पेक्ट करो। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप रिस्पेक्ट करो एक-दूसरे की और भरोसा करो। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एक बेस्ट रिलेशन में। बाकी मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया अपने व्लॉग में और आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि बाकी मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है।
कि भई अच्छे से रहो, बातचीत करो, सुकून से रहो। आप अगर नमक रोटी भी खा रहे हो, दाल रोटी भी खा रहे हो, तो वो आप अच्छे से खाओ, हँसते-खेलते खाओ। एक-दूसरे की कद्र करो और एक-दूसरे की वैल्यू करो, एक-दूसरे पर भरोसा रखो, बहुत अच्छा जीवन बीतेगा, पता है? क्योंकि लाइफ़ पार्टनर के अलावा आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है ना? पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, बस और कोई नहीं है। बच्चे भी आपके नहीं हैं, है ना? तो प्यार से रहो, रिस्पेक्ट करो एक-दूसरे की, बस यही मैं इस वीडियो के ज़रिए कहना चाहती हूँ। बातें बहुत हो गई यार, ये बहुत सिंसियरली टॉपिक पे बात कर रही थी, तो चलते हैं किचन में? नहीं, इसके पहले मैं अपना और काम करती हूँ। देखो बैठने को तो मैं बैठी रहूँगी, आप लोग के साथ बहुत सारी बातें करने लगूँगी, लेकिन काम भी करना है गाइज़ करके। और पता है मतलब मुझे इतनी ज़्यादा बातें करना पसंद है ना, बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या ही बताऊँ, घर में सबसे ज़्यादा बोलने वाली मैं हूँ, पता है? चाहे ससुराल ले लो, चाहे मायका ले लो, मतलब इतनी ज़्यादा बातें। और मैं ना स्कूल में मुझे मतलब ये बहुत जोक समझ लो या मेरी कोई क्वालिटी समझ लो, आई डोंट नो, बट पता है जब ऐसे वगैरह लिखना होता था ना, तो मेरे एग्ज़ाम में ना फुल मार्क्स आते थे ऐसे में तीनों सब्जेक्ट में, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, क्योंकि मेरा एजुकेशन गुजरात का है। तो मुझे इतना पसंद है बातें करना, ऐसे भर-भर के लिखना, इतना प्यारा और इतना बढ़िया ऐसे लिखती थी ना मैं, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलते थे। मेरे किचन में ना सबसे बड़ा डिब्बा जो है उसमें मैं आटा रखती हूँ, तो वो जब खाली हो जाता है ना, क्योंकि ढेर सारा आटा होता है तो मैं उसको अच्छे से धो कर के बाहर धूप दिखा कर के तब जाके मैं उसमें दूसरा आटा वो भी छान कर भरती हूँ। तो ये रहता है, तो वही मैं सुखाने के लिए बाहर रखाई थी, क्योंकि धूप तो नहीं थी बट ठीक-ठाक मौसम था तो सूख ही जाएगा। और यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी अपने लिए, मतलब थोड़ी-सी पड़ी हुई थी हस्बैंड की बची हुई, तो मैंने वही पी ली है। हस्बैंड ने पूजा करी थी तो प्रसाद यहीं रख दिया है। प्रसाद में चढ़ाया था सेब। तो ये मैं वापस है ना इसी में रख देती हूँ। और आज हस्बैंड कह रहे थे बैंगन भरता बनना है, तो निकाल लेते हैं फ्रिज से बैंगन भरता। दो बैंगन, उनको ना फ्राई बैंगन भरता बहुत अच्छा लगता है। तो ये दो बैंगन हो गए और दो टमाटर और ले लूँगी और फ्राई कर दूँगी। इधर कपड़े हो चुके हैं मेरे, उठा लेते हैं सारे कपड़े। तो गाइस कपड़े तो डाल दिए हैं, लेकिन बारिश का मौसम हो गया है। क्या है ना, कपड़े एकदम सूखे हुए चाहिए, अगर गीले रहते हैं ना तो फिर वो दिक्कत आ जाती। तो डाल दिए हैं, हालांकि छाँव में डले रहेंगे कपड़े, बारिश आएगी तब देखी जाएगी। चलते हैं, अभी हस्बैंड आ गए हैं, बुलेट की आवाज़ आ रही है। खाना बनाते हैं गाइस यार, आज खाना बहुत लेट हो गया, पता है बातों बातों में, पहले आपसे बातें, पहले हस्बैंड से बातें, फिर आपसे बातें, चक्कर में लेट हो गया। और ये दही पता है इतना अच्छा वाला दही जमा है ना, मतलब बिल्कुल आइसक्रीम जैसा ही। देखो मैं इतना टेढ़ा कर रही हूँ बट कहीं से भी नहीं गिर रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा कि नहीं। एक मिनट, ये देखो आप दही है ना, बैंगन हमारे एकदम अच्छे से भून के तैयार हैं। अच्छा ये चूल्हे पे ना बहुत टेस्टी लगते हैं भुनते हुए। तो ये बैंगन वग़ैरह जब तक ठंडे हो रहे थे, मैंने कहा चलो जब तक रायता बना लेते हैं, फ्रूट रायता, जो मेरा फास्टिंग में भी काम आ जाएगा और इन लोगों के लिए एक साइड डेज़र्ट भी हो जाएगा। तो दही जो मैंने जमाया था वही था, मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्रूट्स कट कर लिए हैं और ये दही को अच्छे से हमें फेंट लेना है गाइस। फुल क्रीम दूध लेना है, उसका दही जो ना बहुत टेस्टी लगता है। घर का दही है, वरना अगर आप जल्दी में तो मार्केट का भी ला सकते हो कोई अच्छे ब्रांड का। तो ये हमारा घर का दही है, इसको अच्छे से फेंट लें, एकदम क्रीमी-क्रीमी कर लेना है। थोड़ी-सी चीनी डालनी है, मैंने बस 3 छोटे चम्मच चीनी डाली है और हो जाएगा। पिसी हुई चीनी डाली है वो भी। उसमें डाल देंगे फ्रूट्स, और ये मैंने फ्रूट्स में ना एप्पल, बनाना एंड अनार, ये मैंने चॉप करा है। बाकी आप ग्रेप्स भी ले सकते हो, कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, लेकिन ये 3 फ्रूट्स जो हैं बेसिक होने ही चाहिए। गाइस ये हमारा फ्रूट रायता बनके एकदम तैयार हो चुका है और इसको मैं थोड़ा-सा ना ठंडा करने के लिए रखूँगी फ्रिज में। बहुत गाढ़ा दही है, काफ़ी क्रीमी है, व्रत के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्दी है।
मैंने बैंगन भी अच्छे से छील लिए हैं और इसमें कीड़े-मकोड़े देख लिए, कुछ है तो नहीं, बट साफ़ है, कुछ भी नहीं था इन सब चीज़ तैयार है, फटाफट से बैंगन भरता फ्राई कर लेंगे। मैंने कढ़ाई पे ऑयल डाला है, मतलब सरसों का तेल डाला है। उसके बाद उसमें जीरा, थोड़ा-सा मेथी और हरी मिर्च, अदरक कुटा हुआ, उसके बाद टमाटर डाल देंगे एंड फिर बैंगन। बैंगन भरता बनाने का अपना-अपना अलग तरीका होता है। मैं इसमें थोड़ा-सा हींग भी डालती हूँ, लेकिन बैंगन भरता जैसा भी बने मुझे लगता है हर तरीके से अच्छा ही लगता है। बैंगन की सब्ज़ी थोड़ा-सा कम पसंद करते हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग बैंगन भरता बहुत पसंद करते हैं। मैंने बैंगन रख दिया है और दूसरे वाले पे वो थोड़ा स्लो कर दिया है और ये जो बड़ा वाला चूल्हा है इसमें मैंने तवा चढ़ा लिया है। मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी क्योंकि खाना थोड़ा ही है, मतलब 2 लोगों का खाना है तो क्यों फालतू में मतलब फैला रहे। तो रोटियां बना रही थी जब तक हस्बैंड भी आ ही चुके थे टाइम टू टाइम। तो मैंने कहा चलो अच्छे टाइम पर आप आ गए हो, गरम-गरम रोटी खा भी लो। तो बस मैंने बना दी थी श्रेय के लिए, हस्बैंड के लिए गरम-गरम रोटी, एकदम फूली-फूली रोटी ना भरते के साथ, इतनी अच्छी टेस्टी लग रही थी ना। रखा रहने वो श्रेय का है। श्रेय को पड़ता है। गरम कर दो मैं। गैस खाली होने दे क्या हम अपने साथ में। बता देखिए। सच बताओ, मैं वीडियो हो तो मैं कर लूँगी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? खीरा तो है नहीं बेटू? खीरा? खीरा मूली कुछ नहीं। देखा क्या? मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। कस्टर्ड बन गया ना? नहीं, कस्टर्ड नहीं बना। कस्टर्ड ही जानते हो क्या? गेस करो क्या बनाया मैंने? झूठे। बताओ यार, गेस करो। मुझे नहीं क्या है, कस्टर्ड याद है। निकाल दे। कांच वाले निकाल दे। तो यहाँ पे लंच थाली तैयार है। इसमें रखा है मैंने भरता, रोटी और ये फ्रूट रायता और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था फ्रूट रायता। आप चाहो थोड़ा-सा इसमें काला नमक भी डाल सकते हो, बट बिना नमक के भी बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर मैंने भी अपना खाना खा लिया था, उसके बाद श्रेय का टाइम हो गया था तो हस्बैंड श्रेय को लेने के लिए चले गए थे और फिर श्रेय आया, फिर उसने खाना-वाना खाया, हम लोगों ने थोड़ा-सा रेस्ट करा। यही हमारा सिंपल सा रूटीन रहा था आज का। आ जाओ। अरे ये बटन वहीं से खोलते हुए आ गए।